हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज हम आपको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा था एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, उसमें हमने मैकलॉरिन थ्योरम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल बता दिए थे। अब आज हम आपको बताएंगे टेलर थ्योरम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल, लेकिन उससे पहले टेलर थ्योरम का प्रूवमेंट देखना, ठीक। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा, ठीक। एक दो सवाल बताएंगे उसके, ठीक, थोड़ी देर में। तो टेलर थ्योरम देखो क्या कहती है। तो टेलर थ्योरम का प्रूवमेंट करने के लिए आपको एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा अपने पास से, उसके बाद उसका प्रूवमेंट होगा। जो फार्मूला निकल कर आएगा उसके साथ से उसके कुछ न्यूमेरिकल बताने हैं। तो यहाँ लिखते हैं, ठीक, कंसीडर द फंक्शन। देखना बहुत ध्यान से, ठीक, कंसीडर द फंक्शन। तो जो फंक्शन कंसीडर किया जाएगा, ठीक, थोड़ा वो ही आपको, ठीक, याद करना पड़ेगा। प्रूवमेंट उसका बहुत सरल है, ठीक। एक्स प्लस एच इक्वल टू, यहाँ पर ए नाट आ जाएगा निशान प्लस का, और फिर आएगा A1 H, फिर आएगा A2 और H स्क्वायर, फिर आएगा A3 HQ। इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक। लास्ट में आएगा AN और H की पावर N एंड सो ऑन, ठीक। स्टेप ये रहा, और डाल देना इसे क्वेश्चन नंबर 1। और भी स्टेप हम लिख सकते हैं, बस हमने इतने लिखे यहाँ पर, ठीक है। अब इसका होगा डिफरेंशिएशन। आप यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच। जब इसका किया जाएगा डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, एफ डैश एक्स प्लस एच, ठीक है। ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करो, ठीक, कितना आंसर आएगा, A1 H का 1 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करो, आंसर आएगा 2A2 और H। इसका कितना आ जाएगा, देखिए 3A3 और H स्क्वायर। इस तरीके से ये ऐसे चलता रहेगा। इसे ना भी करो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक, ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक। चलो 3 स्टेप मैंने दिखा दिया लगभग, ठीक। इसका एक बार और डबल डैश एक्स इस टाइप से। तो देखो कितना आंसर आएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से मान मिलेगा आपको फिर से कितना, 2A2 H का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा इतना 6A3 और H। इस तरीके से चलता रहेगा। एक और निकाल लो, ठीक, एफ ट्रिपल डैश एच, ठीक, बराबर। यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 6A3 और भी टर्म इसके अंदर जो नहीं लिखेगा, ठीक। और इसी तरीके से ETC लगा दो, ये चलता रहेगा। तो कुछ हमने स्टेप यहाँ पर बता दिया समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस वाली क्वेश्चन, ठीक, यहाँ लिखेंगे हम लोग, पुट करेंगे इन्हीं वाले फंक्शनों में, ठीक, H बराबर 0। तो देखो क्या मिलेगा इसमें, देखना, ठीक, ध्यान से। तो यहाँ F आएगा, ठीक, और H 0 हो जाएगा, तो कितना बचा, X बचा बराबर। यहाँ रखा 0 H का मान, ठीक, तो सब 0 कर देगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, A नाट का मान कितना आ चुका, ये वाले मान निकल के यहाँ रखने, जो फॉर्मूला आएगा वही बन जाएगा टेलर थ्योरम फॉर्मूला, ठीक। अब यहाँ मान रख दो, देखो निशान लगा दे रहा, ठीक है। मैं यहाँ पर मान रखो तो F डैश आ जाएगा X, और यहाँ पर जब देख रखेंगे 0 तो A1 मिलेगा, तो A1 आ गया। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, A1 का आ गई। अब आगे इधर देख लो, ठीक, चलो इसमें मान रखो, ठीक, कितने में देखो, F डबल डैश एस प्लस सिर्फ यही, क्योंकि इसमें रखेंगे 0 तो बचा यहाँ कितना आ रहा बताइए, 2A2। तो यहाँ से A2 का मान कितना निकल आएगा, 1/2 लिख देना, और क्या लिखना, FX डैश F डबल डैश एक्स। ये मान हो गया A2 का। एक मान और निकाल लो, ठीक, बस F ट्रिपल डैश एक्स। यहाँ देखना इस वाले पार्ट में, ठीक। तो यहाँ पर आगे स्टेप में नहीं लिखा, ठीक, कितना आंसर आ रहा है, 6A3। तो यहाँ से A3 का मान निकालें, 1/6 को लिखा जा सकता है 1/3 और F ट्रिपल डैश एक्स। अब जरा यहाँ देखो, ठीक, A1 का मान A1 का मान कितना आ रहा है, F डैश एक्स आ रहा। अब यहाँ देख लो, ठीक, A2 का मान, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तुम समझा दें थोड़ा सा, ठीक। A1 को लिख सकते हैं कितना, बोलो 1/1, ठीक है ना, 1/1 और F डैश एक्स। क्यों ऐसा लिख रहा है, ठीक, सिमेट्री बना रहा है, ठीक है। यहाँ A1 है तो 1 फैक्टोरियल आ रहा, देखो ध्यान, ठीक। यहाँ A2 तो 2 फैक्टोरियल आ रहा, ठीक, और यहाँ A3 तो 3 फैक्टोरियल आ रहा। इसी तरीके से AN का मान निकाल लें हम लोग, इस तरीके से चलाते रहा ना, ठीक है। तो AN का मान कितना निकल गया, देखिए 1/n फैक्टोरियल और FN और क्या लिख देना, X। ये जो मान निकालेंगे सारे मान, ठीक, यहाँ लिख देंगे दीज वैल्यू पुटिंग 1, जो भी वैल्यू ऊपर निकालेंगे, ठीक, दीज वैल्यूज पुटिंग 1।
इतना लिखो, ठीक। ये सारे मान यहाँ रखेंगे तो जो फार्मूला आएगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बस A0 का मान, A1 का मान, A2 का मान रखना, बाकी ठीक देखते हैं। अभी यहाँ पर मान रख रहे, ठीक है, इसे हटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखना, ठीक। इसलिए एफ एक्स प्लस एच इजिकल टू कितना आएगा, A0 का मान कितना था, तो यहाँ हमने एफ एक्स लिखा निशान प्लस का, A1 का मान 1/(1) है, तो ऐसे लिख सकते 1/(1) और एफ डैश एक्स, और कितना लिखा गया यहाँ एच, तो एच हम यहाँ लिखे जा रहे हैं, ठीक, ऐसे करके। तो अगला बताइए कितना आएगा, h² चल रहा तो और लिखा, ठीक। इसी हिसाब से लिखा जा रहा है, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा क्योंकि चल रहा, ठीक। बाकी क्या आएगा बताइए, एफ डबल डैश एक्स। इसी तरीके से अगला आएगा HQ/(3) और आएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो अब यहाँ से इसका यही है फार्मूला, ठीक, आपका कंप्लीट। अब इसे हटा रहे, ठीक, यहाँ से। तो इस तरीके से आप लिखना चाहो, इसका एनोटम लिख सकते हो, बताओ कितना आएगा। आएगा H⁴n/(n) थोड़ा सा H⁴n/(n) आएगा, और एफ एन और एक्स इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक। तो ये है आपका टेलर थ्योरम का फार्मूला। तो टेलर थ्योरम का ये मेन फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को कुछ दूसरी फार्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक। देखो कैसे, अदर फार्म लिख सकते हैं। अदर फार्म क्या होगी इसकी, चलो इसे हटा दें, फिर लिख रहे हैं, ठीक। अदर फार्म, तो इसमें हम एक काम करते हैं, ठीक। यहाँ सिर्फ पुट कर रहे हैं x = a। अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए जैसे 1 2 3, तब यहाँ पर, ठीक, रिप्लेस हो जाएगा x जगह a। तो कितना आंसर आएगा, एफ ए प्लस एच इजिकल टू, यहाँ आएगा आंसर एफ ए फिर H/(1) ठीक। क्या आएगा बताइए, H/(1) और एफ डैश ए। फिर अगला वैल्यू रखते रहो, ठीक। H² और एफ डबल डैश ए। फिर अगला HQ/(3) इस तरीके से, ठीक। और आएगा एफ ट्रिपल डैश ए। इस तरीके से हमने टर्म लिखे इतने, ठीक, लगभग। चलो अब इसी वाले फार्मूला, ठीक है, कुछ और देख लो, ठीक, चेंज करते हैं। अगर हम, ये तो एक फार्म हो गई थी, ठीक, दूसरी फार्म बनाते हैं। इसी फार्मूले में हम लोग क्या काम करेंगे, पुट करेंगे A = 0 और H = x, ठीक है। तो देखो क्या रिप्लेस होगा इस वाले पार्ट में, ठीक है। रखो A का मान 0, तो वो तो लिखना नहीं है, H तो आंसर आएगा f(x). तो ये फंक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से तीनों फार्म इसकी याद कर लेना, ठीक। फिर तीनों फार्म जब याद हो जाएंगे तो सवाल जैसा पूछे उस हिसाब से वो वाला फॉर्म लगा दिया जाएगा। तो यहाँ रखो एक ही जगह 0, तो आंसर आएगा f0 प्लस का यहाँ पर x/(1) और कितना आएगा बोलो, f डैश 0, ये चल रहा, ठीक है, निशान प्लस का। फिर आएगा x² और f डबल डैश 0। फिर अगला XQ/(3), ठीक है, और f ट्रिपल डैश 0। इस तरीके से चल रहा। लास्ट वाला लिखना चाहो तो कितना आएगा बताइए, x⁴n/(n) और f n 0। तो इस तरीके से हमने ये भी फॉर्म बना दी। तो आप देखो कि दोनों में कोई खास अंतर नहीं, ठीक। यहाँ पर असेंडिंग पावर ऑफ h लिखा हुआ, ठीक। ये भी असेंडिंग पावर ऑफ क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा। तो ज़रा इसे तीनों फार्मूला याद कर लेना। टेलर थ्योरम तुम्हारी हो गई कंप्लीट प्रूवमेंट, ठीक। अब हम बताते हैं एक दो न्यूमेरिकल आपको, तो इसे नोट कर लो, फिर बता रहे, ठीक। चलो भाई, ठीक, ये फार्मूले हो गए आपके तीनों। टेलर थ्योरम का फार्मूला कंप्लीट हो गया, इसे रिमेंबर रखना, ठीक, फार्मूले को। टेलर थ्योरम पर आधारित अगर कोई न्यूमेरिकल, तो बाकायदा है, देखो जब भी सवाल पेपर में पूछा जाएगा तो आपसे लिख देगा, ठीक। एक्सपेंड करना बाय टेलर थ्योरम द्वारा या मैक्लॉरिन थ्योरम द्वारा, दो ही थ्योरम है चैप्टर के अंतर्गत, ठीक। तो देखते हैं, ठीक, कौन सा सवाल यहाँ पर आपको बताते हैं, छोटा सा। चलिए देख, पहले हम सवाल आपको छोटा बता दें। यहाँ पर पहला सवाल, ठीक, यहाँ से लिख के देगा, ठीक। एक्सपेंड मतलब आपको विस्तार कराएगा, ठीक। एक्सपेंड करा रहा है log x + a इन पावर ऑफ
log x प्लस ए इन पावर ऑफ x बाई टेलर थ्योरम, बाई टेलर थ्योरम। ये फंक्शन है, ठीक, मतलब टेलर थ्योरम द्वारा, ठीक, इसका विस्तार करना है, लेकिन किसके पावर में बोलो, x की पावर में, ठीक। तो इन सवालों में ये भी बता देता है कि किसके पावर में विस्तार करना, मेन चीज़ है। h की पावर में कह देगा या फिर x की पावर में, दो ही फार्मूला आपको कहेगा, ठीक, या तो h या फिर x। h के फार्म में जो विस्तार है ऊपर लिखा हुआ है, पर जहाँ पर हमें h लिखा है वहाँ पर मैं क्या लिखना है, x लिखना है। कैसे लिखते हैं देखो ध्यान, ठीक। तो हम बता दें इसको लगाने तरीका। देखो कभी भी फंक्शन में, ठीक है ना, अगर log हो या साइन हो, अगर साथ में x प्लस ए हो या x प्लस जो भी तुम्हें मान दिया जाए, ठीक, उसी हिसाब से फंक्शन माना जाता है इसमें, ठीक। तो लेट जितना यहाँ लिखा हुआ ध्यान देना, उसी को मानेंगे इस तरीके से। यहाँ पर लेट x प्लस ए बराबर, कैसे लिखना, देखो लेट x प्लस ए बराबर इतना ही मान लो जितना लिखा गया, ठीक, log x प्लस ए। ध्यान देना जब बताने जा रहा है, ठीक। जैसा फंक्शन यहाँ लिखा हो, ठीक है, वैसा x साथ लिखना है और फिर वो जो का मान लेना है, ठीक। अब यहाँ पर एक बात आती है सामने, ठीक, इन पावर ऑफ x। देखो जिसकी पावर में अगर वो कहता है कि विस्तार करना है तो वही चीज़ यहाँ हटा देंगे। तो अगला स्टेप क्या बनेगा बताइए। अगर x हटा के लिखा जाए तो आंसर आएगा fa बराबर। ऐसा क्यों किया जा रहा अभी थोड़ी देर समझ में आ जाएगी, ठीक। जिसके पावर में विस्तार चाहता है तो वो चीज़ यहाँ हटा दी जाएगी। अगर वो यहाँ पर कहता है a तो हम यहाँ से हटा के लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर फिलहाल x हटा के लिखोगे तो कितना आंसर आएगा, fa बराबर log a। अब इसका करो डिफरेंशिएशन 2-3 बार लगभग, ठीक। देखिए कैसे, एफ डैश ए, अगर आप एफ डैश ए का मान निकालो तो log a का 1/a आ गया। फिर एक बार और एफ डबल डैश ए तो -1/a। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। एक बार और देखो, ठीक, एफ ट्रिपल डैश ए, 2-3 स्टेप निकाल लो, बहुत होते हैं, ठीक। तो इसका जब करो तो ये 2 पर जाएगा तो -2 + 2 बना देगा, तो आएगा 2/a³। इस तरीके से इतने स्टेप बहुत हो गए हमारे लिए, ठीक। अब देखो फार्मूला इसका, जब ये चीज़ें निकाल ली जाएंगी, ठीक, तो टेलर थ्योरम का फार्मूला लिखा जाए। चलो यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे बी हैव टेलर थ्योरम का फार्मूला। देखो टेलर थ्योरम का फार्मूला ऊपर सामने लिखा हुआ भी है, ठीक, वो तुम्हें याद होना चाहिए उस समय, ठीक। देखो क्या होता है फार्मूला, f(x + h), पहले तो फार्मूला यही लिखें, ठीक, कंप्लीट जो अपने अभी इम्प्रूवमेंट कराया हमने, ठीक है। तो f(x + h) बराबर क्या लिखा जाएगा बोलो, f(x) आएगा प्लस h/(1) और f डबल डैश x आ गया। 2 स्टेप हो गए, 3 स्टेप तक है तो 3 स्टेप लिख लेना, बाकी छोड़ देना, ठीक। निशान प्लस का h³ और f ट्रिपल डैश x, ऐसे स्टेप इतने लिख लो, इतने सफिशिएंट है, ठीक, समझने के लिए। अब ये टेलर थ्योरम का मेन फार्मूला हो गया। हमें बस ये करना है कि इसमें देखो रिप्लेस करना पड़ता है बस, ठीक। इसमें x की जगह पर तो देखो x लिखा हुआ है, बस h की जगह पर क्या लिखना है, a लिखना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखो, ठीक, फंक्शन जो माना जा रहा है वो कैसा आना चाहिए, इतना बन जाना चाहिए हमें, ठीक। तो देखो कैसे बनता है। अब मेन चीज़ आती है इसमें पावर x चाहिए, ठीक। पावर, अब हमारे पास पावर क्या चल रही है, तो ये तो कन्फर्म h हटेगा, तो रिप्लेसिंग किसकी होगी देखिए, मेन चीज़ बताने जा रहे हैं, ठीक। आपको यहाँ पर रिप्लेस होगा, ठीक, स्टेप आएगा, रिप्लेस करेंगे h को, तो रिप्लेस कर देंगे किस में, x में। अगर हम x में रिप्लेस करें तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा। तो ये थोड़ा सा देख लें तो गलत तो नहीं लिखा है, f(x) हो गया, यहाँ h आ गया, ये एक लाइन कम है इसकी, f'(x) हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, h²/(2f डबल डैश x आएगा, एक स्टेप और यहाँ लिख रहा है, ठीक है, h³ और f ट्रिपल डैश x आ गया, ठीक। थोड़ा सा जल्दी में छूट जाते हैं, ठीक, स्टेप। तो अब देखो, ठीक, इसी वाले फार्मूले में हमने h को रिप्लेस किया किस में बताइए, x में, ये हो गया। और फिर क्या रिप्लेस होगा, अगर h की जगह x रख देंगे तो अब 2x हो जाएंगे, नहीं तो ठीक, अब x भी रिप्लेस होगा, तो x किस में रिप्लेस होगा बताइए। आप यहाँ देख लो दूसरा नंबर कौन लिखा गया, a, तो a में रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पर मान रखना, ठीक, इसका देखो कैसे। इसमें हम फार्मूले में क्या करेंगे, ठीक, x की जगह तो रख देंगे a निशान प्लस, और h की जगह रख देंगे x, तो सामने लिख दो जरा, देखो क्या होता है। x जहाँ चला मैं a लिखना, तो आंसर आएगा fa प्लस फिर h की जगह पर x/(1) और f डैश और फिर x की जगह a। अब जहाँ h है तो कितना आएगा बताइए,
एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और आएगा एफ डबल डैश है। आप देख रहे हो जो कौन सी पावर चल रही है, इन पावर ऑफ एक्स चल रहा है, ठीक है, एक्स आ गया। अगला क्या आएगा बोलो, एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3 और आएगा एफ ट्रिपल डैश ए। अब कुल मिला के ठीक मेन फार्मूला लिखना, इस फार्मूले में ऐसा रिप्लेस करो कि ये टर्म बन जाए, मतलब एक्स प्लस है। तो अब यहाँ पर उन्होंने कह रखा इन पावर ऑफ एच, तो मजबूरी में आपको अब जरूर है कि एच की जगह एक्स रखना ही पड़ेगा। अगर एक्स रख दिया तो एक्स किस में चेंज होगा, तो यहाँ दूसरी वैल्यू दे रखी होती है, ठीक, वो रख देना। अब देखो एफ ए प्लस एक्स का मान देखो डायरेक्ट मिल गया हमें, कितना है लाग, तो ये तो आ जाएगा यहाँ पर लाग एक्स प्लस है, ठीक है, बराबर एफ ए का मान चाहिए तो मान निकाल चुके। एफ ए का मान कितना चला देखिए लाग, बस यहीं से इसका आंसर आएगा लाग ए निशान प्लस का। अब यहाँ पर देखो 1 अपान है, इसका मान एफ डैश का, तो ये आ जाएगा एक्स अपान फैक्टोरियल 1 और 1 अपान है। अगला माइनस आ रहा तो भाई यहाँ माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 आ रहा, ठीक, उसका आंसर आ रहा 1 अपान ए स्क्वायर। फिर अगला मान आ रहा, ठीक, एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3, अगला मान आ 2 अपान, तो ये आ जाएगा 2 अपान ए क्यू। अब यहाँ से अगर फैक्टोरियल 3 चाहो क्योंकि उसको हम 6 लिख सकते हैं, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और 3 आ जाए, जो बचे वो लिख देना, ये इसका आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट लग जाएगा लाग एक्स प्लस ए का इन पावर ऑफ एक्स बाई टेलर थ्योरम द्वारा। इसी टाइप इसके अंदर सवाल थोड़े से हम और बता रहे हैं, ठीक आपको। चलिए अब हम सब मिटा लें, ठीक, टोटल लगानी है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक। देखिए दूसरा सवाल है, ठीक, एक्सपेंड कराएगा, ठीक, आपको विस्तार कराना फिर से। साइन कितना लिखाएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा इन पावर ऑफ थीटा कह देगा, ठीक, किसकी फॉर्म में इसका विस्तार करना है, इन पावर ऑफ थीटा, कितना ही है, ठीक। और इसमें ये नहीं कहा गया, ठीक, लेकिन हम लिखे जा रहे, ठीक, किसके द्वारा होगा बोलो, बाई टेलर थ्योरम, बाई टेलर्स थ्योरम द्वारा इनका विस्तार करना, ठीक है। तो अभी जो सवाल लगाए तो बिल्कुल वैसे सवाल है, बस यहाँ पर पाई 4 प्लस थीटा। हमने ये बताया था कि अगर साइन तो लिखा गया या काश लिखा हो, जितना लिखा जाएगा साथ में वही फंक्शन माना जाता। तो देखिए तो यहाँ पर कितना फंक्शन लेट किया जाएगा बोलो, एफ पाई बाई 4, जितना लिखो वैसे बिल्कुल वैसे लिखो, पाई बाई 4 प्लस थीटा बराबर, तो जितना यहाँ लिखा वो एफ के अंदर लिख दिया करो, ठीक, और बराबर में जितना दिया जाए साइन का कुछ भी लिखा हो, ठीक, वो सब ऐसे लिख दो, साइन आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब इसके बाद ठीक देखो पावर क्या दिखा रहा, थीटा, तो बताओ अगर ये पावर थीटा दिखा रहा तो इन दोनों में से थीटा हटा के लिख दो इसको, ठीक, फिर से एक बार जैसे ये बता रहे हैं हम आपको। तो अगर हम यहाँ से थीटा हटा दिया जाए, ठीक, इसके अकॉर्डिंग, ठीक, तो कितना आंसर आएगा बताइए, एफ आ जाएगा पाई बाई 4 बराबर साइन पाई बाई 4, इतना थीटा हटा के लिखा, बहुत ध्यान समझना सवाल, ठीक, थीटा हटा के लिखा तो बचा इतना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक, पाई बाई 4 के रिस्पेक्ट में ही, किसके रिस्पेक्ट, पाई बाई 4 के रिस्पेक्ट, ठीक। अब इसका आंसर 1 रख देना, बस सॉरी 1/√2, तो आंसर नहीं आएगा, ठीक, गलत हो जाए तुरंत। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक, डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा बताइए, डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू पाई बाई 4। तो इसका आंसर क्या है बोलो, एफ डैश आ जाएगा पाई बाई 4, बोलिए आ गया ना सही। अब साइन का कितना होगा बोलो, कास आ जाएगा पाई बाई 4, ऐसे। तो साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा का इन पावर थीटा में विस्तार करना, तो ये इसका वर्किंग लग रहा है, ठीक। तो हमने लिख दिया यहाँ डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू पाई बाई 4, तो यह फिर दोबारा पाई 4 करो तो आंसर कितना आ जाएगा 1, तो वो तो लिखा नहीं जाएगी, जैसे लिखा रहेगा। फिर एक और देखो, अच्छा एफ डबल डैश पाई बाई 4 का मान कितना आंसर आएगा बताइए। तो साइन का माइनस आ जाएगा, तो नहीं सॉरी कास का माइनस आ जाएगा, साइन पाई बाई 4। एक और निकाल लो, ठीक, लगभग 3 तक तो लगा लिया करो, ठीक। इसका निकालो मान कितना आएगा साइन का, फिर मान तो लगा रहेगा, आएगा कास पाई बाई 4। इस तरीके से
चलता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन π/4 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक, इनके मान आप देखो। ठीक, इसका मान कितना आता बताइए। अब मान हम यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 1/√2। इसका मान कितना होता है, जब मान तो यही पढ़ेंगे जाके। ठीक, अब 1/√2 45 मान होता ना। इसका आंसर कितना आएगा, -1/√2। इसका मान कितना होता है, -1/√2। तो ये तो मान हमने निकाल ले। तो डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से देखना, उससे ना देखना। ठीक है, आगे देखो, टेलर थ्योरम का फार्मूला लिखा हुआ है। बस तुम्हें यह समझाना इसमें जो हम रिप्लेस करेंगे वो क्या रिप्लेस होगा। देखो, तो तुम्हें यहाँ पर यह तो फार्मूला लिखा हुआ पहले चल रहा, बस यहाँ पर रिप्लेसिंग होगा। एच किस में रिप्लेस होगा। अच्छा, पावर देखो किस में पूछ रहा, थीटा में। तो अब ये तो कन्फर्म है कि एच जो है थीटा में ही रिप्लेस होगा। तो बताओ एक्स किस में रिप्लेस होगा। भाई थीटा तो लिख चुके हैं हम रिप्लेसिंग में, बचा कितना, π/4। तो एक्स रिप्लेस होगा π/4 में। बस इतना ही तुम्हें याद रखना। ठीक, ध्यान समझो। ठीक, स्टेप रखो मान जरा। ठीक, देखो एफ आ जाए एक्स जगह पर π/4 प्लस एच जगह पर थीटा। इसकी वर्किंग कोई सवाल अगर दिया जाए तो इसी तरीके से सारे सवाल लगने हैं। ठीक, इसके बराबर। अब एक्स जगह रख दो। ठीक, कितना, एफ, इसकी जगह रख देना π/4 निशान प्लस का, और फिर जहाँ एच लिखा आ गया वहाँ कितना आ गया, थीटा जी। तो ये थीटा अपान फैक्टोरियल बनाएगा और एफ डबल सॉरी सिंगल रहता। ठीक है भाई, आंसर आया कितना, π/4। इनका मान पड़ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक, बराबर प्लस यहाँ आएगा थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश और π/4। फिर आएगा थीटा क्यू अपान फैक्टोरियल 3 और कितना आ जाएगा बोलो, एफ ट्रिपल डैश और π/4। ये सबकी जगह π/4 लिखा चला। ठीक, ध्यान रखना, ऐसे चला दो। ठीक, स्टेप चलो, इसका कंप्लीट मान तो यही पड़ जाएगा। ठीक, कितना है, sin π/4 प्लस थीटा बराबर। अब जो तुमने मान निकाले देखो, ये वाले मान रख दो। ठीक, तो पहला आंसर कितना आ रहा बताइए, 1/√2 ये लग दिया। ठीक, निशान प्लस का थीटा अपान फैक्टोरियल 1 ऐसे लिखा। इसका मान कितना आ रहा, 1/√2। तो यह का मान भी आ गया 1/√2। अगला साइड देखो माइनस आ रहा है, तो माइनस लगा दिया। यहाँ आएगा थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, मान तो देखो फिक्स है वही आ रहा, 1/√2। अगला फिर माइनस आ रहा, माइनस थीटा के अपान फैक्टोरियल 3 मान 1/√2। फिर ऐसे चला दो। ठीक, स्टेप। तो ये आपका sin π/4 प्लस थीटा का देखो विस्तार हो गया टेलर थ्योरम द्वारा। ठीक, इन पावर ऑफ थीटा। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। इतना लिख लो, फिर अगला बताते। ठीक, सवाल अगर चाहो तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, देखो 1/√2 कॉमन लिख सकते हो। 1/√2 हमने कॉमन निकाल दिया। अगर कॉमन मिल रहा ठीक वरना कोई बात नहीं। तो बचा कितना बताइए यहाँ पर, 1 प्लस थीटा अपान फैक्टोरियल 1 बचा, माइनस थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 बचा, और प्लस थीटा के अपान फैक्टोरियल 3 बचा, और इस तरीके से ये माइनस है। ठीक, सॉरी, और बाकी ये तो चलता रहेगा। ठीक, अगला जाहिर बात है प्लस का ही मिलेगा आगे। ठीक, तो ये एक्सपेंड हो गया। ठीक, sin π/4 प्लस थीटा इन पावर ऑफ थीटा। और भी कोई सवाल होगा, बस ये फंक्शन बदलेगा, मेथड यही जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं एक और सवाल छोटा सा, जितने सवाल दिए जाएँ। ठीक, इस वाले मेथड का भी बता रहे हैं आपको। ठीक है, इन पावर ऑफ थीटा हो, चाहे एक्स हो, चाहे के या एम जो भी लिख दें। ठीक, एक्स वाई जेड। ठीक, देखिए अगला सवाल। चलो ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा बदल रहे। ठीक है, मिस्टर सवाल देखो है एक्सपेंड करना साइन एक्स का। ये साइन एक्स का विस्तार पूछा गया भाई। ठीक है भाई, इन पावर ऑफ, इसे हटा दे। ठीक, स्टेप थोड़ा दूर हो गया ना ये, इन पावर ऑफ x-2। ठीक, बाई टेलर थ्योरम। बाई टेलर शॉर्ट फॉर्म चलो लिखते हैं ऐसे। अब थोड़ा चेंज हल्का। ठीक, मतलब साइन एक्स का विस्तार करना इन पावर ऑफ x-2। अब ये देखो सवाल कैसे लगता है इस टाइप का। अब थोड़ा देखो फंक्शन चेंज कर दिया हमने, पहले यहाँ पर ठीक एक्स के साथ कुछ जुड़ा हुआ चल रहा था, अब सिर्फ एक्स दे रखा। ठीक, तो अब देखो ये कैसे लगता है। इसे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने क्या बताया था, जितना लिखा हो, जैसे मान लो अब सिर्फ एक्स लिखा गया तो फंक्शन एफ एक्स ही माना जाएगा। ठीक, अब उसके साथ कुछ लिखे नहीं जो हम देख के लिख दें, तो लेट में फंक्शन क्या आएगा बोलो, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। इतना फंक्शन आ रहा। ठीक, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। लेकिन विस्तार किसमें पूछा गया बोलो, x-2 में।
जो विस्तार किसमें पूछा गया x-2 में, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या काम करेंगे, देखो इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक। तो लगाते हैं, देखो f डैश x कितना आंसर आएगा बताइए, साइन का हो जाएगा cos x, फिर आएगा f डबल डैश x कितना आंसर आएगा, cos का माइनस साइन x। चलो अभी बताते इसका ठीक एक और तरीका, ठीक सॉल्व करने का बढ़िया। अगर ये वाली कंडीशन लगा रखी तो सीधे सीधे देखो हम बता रहे, ठीक, इसमें टेलर थ्योरम का फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक। जरा रिप्लेसिंग बताओ कितनी होगी, ठीक, तो आपको सवाल आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक, और जल्दी समझ में आएगा लाल, ठीक। जैसे मान लो टेलर थ्योरम का फॉर्मूला लिखा हुआ मेरे पास, ठीक। हमने क्या काम किया कि पावर क्या बता रहे हो, तो x-2, इस पर ध्यान दें, पावर मतलब h को किसमें रिप्लेस करेंगे, ठीक, यहाँ समझो, ठीक है। तो h रिप्लेस हो जाएगा x-2 में, ध्यान देना, ठीक। तो जहाँ जहाँ h लिखा गया 3 जगह है, ये तो अगर ये लिखो तब ये सही माना जाएगा सवाल, ठीक। चलो आ गया। अब तो x की जगह कितना रिप्लेस होगा, अब यहाँ पर हमने h की जगह रख दिया कितना x-2, तो ये वाला x कहाँ जाएगा, तो इस x की जगह पर वैल्यू रखी जाएगी जो भी यहाँ लिखी होगी। अब यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा बोलो, +2, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर fx रह जाएगा। देखो कैसे बताते तुम्हें, स्टेप समझाते हैं, ठीक। रखो ये 2 मान यहाँ, ठीक। f आएगा x जगह 2 प्लस h की जगह पर x-2 बराबर, अब देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो अंदर आ गया fx, तो भाई fx हमने इतना माना था इसीलिए, ठीक। अब यहाँ रखो मान f x जगह 2 निशान प्लस का, फिर h की जगह पर x-2 अपान फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 नीचे लिखो ना लिखो, ठीक ऐसे। और फिर क्या आएगा बोलो f-2, फिर अगला बताइए, फिर h की जगह पर x-2 का होल स्क्वायर और फैक्टोरियल 2, अगला क्या आएगा बताइए f-2 निशान प्लस का, एक टर्म यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक है। x-2 का होल क्यू अपान फैक्टोरियल 3 और f-2, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला तुम्हें समझा दिया, ठीक है। अब देखो समझाते हैं, ठीक। जैसे मान लो हमने यहाँ पर हमें किसके मान चाहिए बोलो, f2 के, f-2 के, इनके मान चाहिए होंगे, ठीक। कोई बात नहीं, ठीक, वो मान हम देखो निकाल सकते हैं। जैसे आपको f2 का मान चाहिए तो आप यहाँ समझो, ठीक, यहाँ x है, आपने यहाँ रखा 2, तो आंसर कितना आया sin 2, यहाँ f' निकाल लिया, ठीक। तो कितना आएगा बोलो, f'2 की वैल्यू कितनी निकल आएगी cos 2, इस टाइप से। यहाँ पर कितना आएगा बताइए f, ठीक, डबल डैश की वैल्यू, ठीक, माइनस sin 2। अब एक और निकाल लो, ठीक, f'(x), तो इस वाले का आएगा माइनस, तो रहेगा साइन का क्या बनेगा cos x। और यहाँ पर अगर आपको मान चाहिए f'(2) का मान, तो आंसर आएगा माइनस और cos 2। तो मान हमने साइड निकाल लो, चाहे यहाँ निकाल लो, ठीक, मान तो निकालना ही है, ठीक है आपको। अब इसी जगह से मान ET से लगा दो, तो देखो बस जो मान हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, वो मान यहाँ आपको रखने हैं। अब तो यहाँ कितना बचा देखो, स्टेप समझो, ठीक, बहुत ध्यान से, बस यहीं पर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ बचेगा f और x बराबर, थोड़ा नीचे लेकर ताकि लाइन सीधी हो जाए, ठीक है वाली, f(x) बराबर f2 की वैल्यू कितनी आई देखो, f2 की वैल्यू आ रही sin 2, बस आंसर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, sin 2 आ गया, निशान प्लस का x-2 अपान फैक्टोरियल 1, ठीक हो गया। और f'(2) की वैल्यू कितनी आ रही cos 2, ये cos 2 आ गया। अगला कितना आएगा बताओ x-2, अगला आएगा x-2 का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, और f'(2) की वैल्यू कितनी आ रही माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और आएगा sin 2 निशान प्लस का, अगली वैल्यू माइनस cos 2 आ रही है, ठीक, फिर से 2 माइनस आ रहे हैं, ठीक, लगभग है, तो यहाँ भी आएगा यही, ठीक, आंसर माइनस आ जाएगा x-2 का होल क्यू अपान फैक्टोरियल 3 और cos 2, इस तरीके से चलता रहेगा। अब f(x) का मान कितना चल रहा बताइए sin x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा sin x, ये तो sin x आ गया, ठीक, बराबर ये ऐसे लिखा रहेगा जितना आ गया। तो आप देखो कि sin x का विस्तार किस में हो रहा बताइए x-2 में हो रहा, तो हो जाएगा कंप्लीट सवाल आपका। तो इस तरीके से टेलर थ्योरम के द्वारा, ठीक, सारे सवाल लगाए जाते हैं। तो आज लगभग हमने आपको 3 सवाल बता दिए और हमने टेलर थ्योरम का प्रूवमेंट भी बता दिया है। तो पहले आज इतना ही सीखो
और उसके कुछ और सवाल नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक, कल तक का ही होगा था, जहाँ तक वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। फिर बताएंगे अगला चैप्टर जो भी होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।